नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं कभी खुद को तो कभी समाज को। किन्नरों को हमारे समाज में एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। आज भी उन्हें वो जगह हमारे समाज में नहीं मिली है। आइए सुनते हैं मुझसे यानी शालिनी अग्रवाल से फलक की सदस्य ज्योति मंगलानी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है किन्नर। इस कहानी की नायिका राधा ऐसा क्या करना चाहती है जिससे वो किन्नर समाज के लिए आदर्श बन सके तथा किन्नर समाज भी प्यार, आदर और सम्मान पा सके जिसके कि वे भी हकदार हैं। एक लंबे अरसे के बाद मेरा बैंक जाना हुआ था। दरअसल मुझे बैंक में पैसे जमा करने थे, पर जैसे ही मैं कैशियर के काउंटर पर पहुंची तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। वहां एक किन्नर बैठा था। वह बड़ी मुस्तैदी से ग्राहकों के साथ कैश का लेन देन कर रहा था। मैंने तो अपने जीवन में इस किन्नर समुदाय के लोगों को शादी ब्याह में नई दुल्हन के घर आने या बच्चे के जन्म के बाद बधाई देते और नाचते गाते और पैसे लेते देखा था। एक्सक्यूज में, एक सधी हुई मर्दाना आवाज मेरे कानों में पड़ी। तब मेरा ध्यान बटा और मैंने उसे पैसे जमा करने के लिए दिए। पति का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो जाने से, परंतु बच्चों के स्कूल के कारण मेरा इसी शहर में रहने से अब तो अक्सर मेरा बैंक में आना जाना होने लगा। उसका नाम राधा बिष्ट था। उससे मेरी घनी आत्मीयता हो गई। मेरे मन में उसके बारे में जानने की उत्कंठा प्रबल हो उठी। एक दिन मैंने अपनी दिली इच्छा उसके सामने रखी और उससे अपने जीवन कहानी बताने को कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा, देखो राधा, मैं कहानियां लिखती हूं। यदि तुम मुझे अपनी जीवन कहानी बताओगी तो मैं उसे लिखूंगी, जिससे तुम्हारे समाज वालों को भी प्रेरणा मिलेगी। बहुत जोर देने पर वह अपनी कहानी सुनाने के लिए राजी हुई। बैंक के लंच टाइम में उसने अपनी जीवन गाथा सुनाते हुए कहा, मेरा जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था। मेरा नाम राकेश था, पर मुझे बचपन से ही लड़कियों का साथ पसंद था। लड़कियों के साथ गुड़ियों से खेलना, उनकी तरफ वस्त्र पहनना, बाल बनाना मुझे बहुत पसंद था। इसके लिए मम्मी पापा से मुझे डांट भी पड़ती और कभी मार भी। 11-12 साल की उम्र में मेरे अंदर शारीरिक परिवर्तन आने लगे। मेरे शारीरिक अंगों में उभार आ गए। स्कूल में बच्चे और सड़क पर लोग मुझे हिंजड़ा, छक्का, मामू और सिक्सर कहकर चिढ़ाते। मैं खून का घूंट पीकर चुप रह जाती। पर एक दिन तो हद हो गई। स्कूल के बाहर आवारा लड़कों का झुंड मुझे चिढ़ा रहा था। मेरा विरोध करने पर उन्होंने मुझे पत्थर मारा, मुझे घायल कर दिया। मैं रोते हुए घर पहुंची और मां से लिपटकर बहुत ही करुण स्वर में बोली, मां, मैंने लोगों का क्या बिगाड़ा है जो लोग मुझसे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं।
मेरी माँ तो बिलख उठी और पापा भी अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को रोक नहीं पाए। और उस दिन के बाद मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। ये बातें बताती हुई राधा एक बार फिर से भावुक हो गई। मैंने उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद जब वह संयत हुई तो मैंने उस पर उत्सुकतावश प्रश्नों की बौछार कर दी। पढ़ाई कैसे की? बैंक में नौकरी कैसे मिली? मेरे प्रश्नों की बौछार सुनकर वह धीमे से मुस्कुरा दी और फिर उत्तर देते हुए बोली, 10वीं और 12वीं तो मैंने ओपन स्कूल से की और बीकॉम मैंने इग्नू से किया। रही बात बैंक में नौकरी करने की, तो बैंक की नौकरी करने की वैकेंसी निकली थी, उसे मैंने भरा और लिखित इम्तिहान अच्छे अंकों से पास किया। और इंटरव्यू में मैंने जिस आत्मविश्वास से प्रश्नों के उत्तर दिए कि प्रश्न पूछने वाले दंग रह गए और मेरा सिलेक्शन हो गया। अब बैंक में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होता है? मेरे तो प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे थे। शुरू में तो बैंक में आने वाले ग्राहक मुझे अजीब दृष्टि से देखते थे, पर मैंने अपने विनम्र स्वभाव से उनका भी दिल जीत लिया। स्टाफ के सदस्य भी मुझसे आदर और बड़े प्रेम से पेश आते हैं। राधा ने उत्तर देते हुए मेरी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया था। बैंक का लंच टाइम खत्म हो गया था। बैंक में ग्राहकों का आना शुरू हो गया था। राधा ने भी उठते हुए कहा, वैसे तो दुआएं देने का काम हमारा किन्नर समाज करता है। मैं अभी बैंक में ऑफिसर बनने के लिए इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ। आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं अपनी मंजिल हासिल कर सकूं। ये कहकर उसने अपनी बात खत्म की। राधा की कहानी सुनकर मैं तो स्तब्ध रह गई। उसकी संघर्ष की कथा सुनकर मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे। आंसू पोंछते हुए मैं वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। मेरे मन में राधा के लिए दुआएं निकल रही थीं कि वह अपना मुकाम हासिल कर सके। ऐसा करके वह किन्नर समाज के लिए आदर्श बन सके, ताकि वे भी अपने जीवन में राधा की तरह कुछ कर सके, कुछ बन सके, जिससे वो शादी ब्याह के बाद नाचकर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर या रेलगाड़ियों में भीख मांगकर पैसा कमाकर इस समाज के लोगों द्वारा उपहास का शिकार न बने। ये कहानी बस इतनी सी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी शालिनी अग्रवाल से फलक की सदस्या ज्योति मंगलानी की कहानी किन्नर। यदि मुझसे इस कहानी को पढ़ने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।